अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, आबाद हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं जो हूँ ना, हाँ, वो ये लेकर आई थी ओले का लोशन। और मैं एक्चुअली अभी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हूँ और कुछ दिन से ज़रा मेरी तबीयत नासाज हुई हुई है, तो मुझे इतनी वीकनेस हुई हुई है ना, तो इस वजह से आपने देखा होगा कल के व्लॉग में भी कि मैं थोड़ा फ्रूट ज़्यादा लेकर आई थी। वो अभी मैं आपके साथ सारा शेयर करती हूँ। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी ओले का मॉइस्चराइज़र। और मेरी स्किन जो है ना वो बहुत ड्राई है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो ना, मैं मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ। मेरा जो है ना वो गुजारा नहीं है। पाकिस्तान में भी, यहाँ पे तो खैर और भी ड्राई वेदर है। तो ये मैं लेकर आई हूँ और ओले का मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत साल पहले जब मैं छोटी भी होती थी ना, तो मेरे रिलेटिव्स और मेरे जो मतलब जितने भी बाहर बहुत सारे रिलेटिव्स रहते थे, तो वो अक्सर ओले का लेकर आते थे। और अब मैं जब ये वाला फर्स्ट टाइम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ ना, तो मुझे वही खुशबू, वही फीलिंग्स दोबारा से आने लग गई है। तो खैर ये जो है ना, मैं अभी लगा लेती हूँ सारा और अच्छी तरह से मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना वो बिल्कुल मॉइस्चराइज़र के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ गई। मैं यहाँ पे बैठी थी, मैंने कैमरा ऑन किया, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, अपनी शर्ट जो है वो दिखाई नहीं है। वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करती हूँ आपको मैं कल दिखाती हूँ, क्योंकि आज मैंने आपके साथ कुछ और शेयर करना है, तो वो कल इंशाल्लाह ताला जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, अच्छा, इसका मैं ये बता दूँ कि ये मैंने लिया है सेंसिटिव और नॉर्मल और ड्राई स्किन के लिए। अदरवाइज ये आपको हर टाइप की स्किन के लिए जो है ना मिल जाता है। ऑयली के लिए भी मिलता है, नॉर्मल के लिए भी, सेंसिटिव भी। तो ये नॉर्मल, ड्राई और कम्बिनेशन स्किन के लिए बेसिकली। और ड्राई स्किन मोस्टली ये होता है कि सेंसिटिव होती है। जो आपके वो होते हैं ना पिंपल्स वगैरह ये इस तरह की, वो और तरह की सेंसिटिव होती है, लेकिन ड्राई स्किन ना आपकी ज़्यादातर सेंसिटिव होती है। तो चलें जी, मैं बस अपने काम जो है ना वो देख रही थी। एक तो जो चीज़ें लेकर आई थी मैं आपको हाँ बताने लगी थी कि पाकिस्तान में तो हम सुन रहे हैं बहुत बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो चीज़ें जो है ना, मैं लास्ट ईयर जब आई थी, अभी कुछ महीने पहले मैं लेती थी, तो वो मुझे ऐसा लगता है डबल हो गई हैं। और हमारा बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया है, क्योंकि मैं और उस्मान होते हैं, 2 लोग हैं हम घर में, और ज़्यादातर उस्मान जॉब्स पे होते हैं, कभी डे शिफ्ट्स कभी नाइट शिफ्ट्स उनकी होती हैं। और आप सोचें कि मैं अब एक बंदा हूँ, एक लाइट जलती है, या मेरा लैपटॉप अगर ऑन हो या मोबाइल चार्ज हो, फ्रिज ऑन होता है, मशीन जो है वो बहुत ही कम, हफ्ते में 1 या 2 बार चलती है। और वो भी इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते। कितने कपड़े होंगे हम 2 लोगों के घर में, तो आपको पता है हम इस तरह के कपड़े ज़्यादातर पहन लेते हैं। तो इतना ज़्यादा बिल आया, डबल 4 गुना मतलब बिल ज़्यादा आया। और हम खुद हैरान हो रहे थे, मैं और उस्मान, के इतना ज़्यादा बिल। गैस का बिल्कुल ठीक आया, बिजली का बिल जो है वो आसमान पे चला गया है। पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ महंगी यहाँ पे। अल्लाह ताला रहम करे, यकीन करें कि ये जो मतलब हो रहा है, अल्लाह ताला हम सब पे एक तो रहम करें। और पाकिस्तान में तो मैं सुनती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो हाल हुआ है ना, वो भी बस ऐसे ही हाल है। इंसान सर्वाइवल की दौड़ में जो है ना बस लगा हुआ है कि सर्वाइव कर ले, खैर खैरियत के साथ जो है ना वो चीज़ें भी ले, पूरी करे अपने। तो ये यहाँ पे हाल है। और इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको मैं अभी दिखाऊंगी, शेयर भी करूंगी आपके साथ थोड़ी सी बचत मैं कैसे करती हूँ, किफ़ायत शुआरी जो है ना वो किस तरह से की जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि मतलब आप सेविंग करते हैं, किफ़ायत शुआरी करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं ना, तो ये होता है कि आप अपने जितने रिसोर्सेस होते हैं या जितना आपका बजट होता है उसमें रह के आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। आप ये नहीं कि एक जगह से आप मतलब कंजूसी करें। इसको कंजूसी नहीं कहते, इसको किफ़ायत शुआरी कहते हैं। एक समझदार औरत जो होती है या लड़की होती है, तो वो जब घर बनाती है ना, तो घर बनाने में बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगी। होप्स हो कि आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं चलती हूँ और मैंने सोचा मैं ये बात करूँ। आजकल हर कोई ये बात कर रहा है, क्योंकि हर कोई परेशान है महंगाई से। तो यहाँ पे हमारा भी ये हाल है। और कल तो बिजली का बिल मैंने देखा, तो मैं तो मतलब खुद भी ऐसे हैरान हो गई, इतना ज़्यादा, क्या कर सकते हैं जी। चलें जी, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कल जो मैं चीज़ें लेकर आई थी वो मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कल जो उस्मान ने रात को जो खाना बनाया था, तो आप देख सकते हैं चूल्हे का क्या हाल हुआ है। तो इस पर मैंने सारा जो है ना वो लिक्विड डाला है। अभी इसको मैं साफ़ करूँगी, थोड़ी देर डाल के मैं रख देती हूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना वो ये अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। और उसके साथ रात को मैंने दही जो है वो बनने के लिए रख दिया था, बल्कि रात को नहीं, मैंने सुबह काफ़ी अर्ली मॉर्निंग दही बनने के लिए रखा था, क्योंकि सुबह रखा था तो 8 घंटे मैं आराम से रखती हूँ।
और ये दही जो है ना वो ये बन जाता है। और माशाल्लाह से जी मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे आई एम सॉरी, सब कह रहे थे कि आप दही का शेयर करें। एक्चुअली ना इसका एक एक स्टेप है जो मैं सोच रही थी कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत ऐसे हुई हुई थी कि आप देखें कि व्लॉग तो मैं एडिट कर रही थी, लेकिन सेपरेट वीडियो एडिट करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो वीडियो मैंने बनाई भी है, इंशाल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर लूँगी। और आई एम श्योर कि इस तरीके से आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी तो मुझे उस्मान ने एक ही फरमाइश की थी कि मरियम किसी तरह दही पाकिस्तान का ले आओ। मुझे बहुत याद आता है क्योंकि हम दही शौक़ से भी खाते हैं और हम ज़ाहिर है देसी लोग हैं और हमें इस तरह की दही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है और मैं तो घर में दही कभी भी ख़त्म नहीं होने देती, क्योंकि दही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कि आप देखेंगे कि चाहे नाश्ता हो खाना हो, मैं दही जो है वो ज़रूरी रखती हूँ या खाती हूँ। मतलब जब भी मुझे टाइम मिले मैं दही ज़रूर खाती हूँ डेली। और मौसम आप देखें कुछ इस तरह का भी हुआ है, लेकिन यहाँ के मौसम का कोई एतबार नहीं है। मतलब सारा दिन बारिश होती रहती है, फिर उसके बाद धूप भी निकल आती है, तो इस तरह से चलता ही रहता है। तो अब मैं आपके साथ एक तो ये चीज़ शेयर करूँगी कि जब भी आप बाहर जाते हैं ना तो आप देखा करें आपको सस्ती चीज़ें कैसे मिलती हैं, तो उसको आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं वेजिटेबल्स शेयर कर चुकी हूँ, बाकी बहुत सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ और भी डिटेल्स शेयर करूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं यहाँ पे मिल्क शेक बना रही हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप शेयर नहीं कर रही हैं, या आप हेल्दी ईटिंग नहीं कर रही हैं, या आप पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रही हैं। तो मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन हाँ मैं शेयर कम करती हूँ, इस तरह से मैं हर वक्त नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देखें स्ट्रॉबेरीज़ कितनी माशाल्लाह अच्छी हैं। यहाँ की स्ट्रॉबेरीज़ इतनी अच्छी हैं, इतनी मीठी होती हैं कि मैं जब यहाँ पे आई थी ना तो मैं यही सोचती थी और यही कहती थी कि इतनी मीठी स्ट्रॉबेरीज़ मैंने कहीं नहीं खाई। और वाकई यहाँ की स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी, बहुत मीठी हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं फ्रूट डेली खाती हूँ और मैं सारे दिन में थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। ईद के बाद से थोड़ी सी मुझे सुस्ती हुई थी और अभी जब मेरी तबीयत ख़राब हुई है थोड़ा सा, तो मुझे वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मुझे फिर डॉक्टर की कॉल भी बीच में आई थी। मुझे मज़ीद कुछ टेस्ट भी सजेस्ट किए हैं उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा है कि तब तक आप जो है ना वो जितना डाइट का ख्याल रख सकती हैं आप रखें, ताकि थोड़ी सी जो है ना, उनको मैंने सारा बताया था कि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और ये प्रॉब्लम्स हैं, स्वेलिंग भी बॉडी पे जो है ऑन एंड ऑफ चल रही है। तो तब उन्होंने मुझे फिर कहा था कि आप जो है ना, मैंने उनको ये भी बताया था कि मैं हेल्दी खाती हूँ, मतलब कि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ दूध, दही, फ्रूट और ये प्रोटीन हो गया, मतलब ये वेजिटेबल्स सारी चीज़ें मैं लेती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं फ्राइड आइटम, आपने देखा होगा, बहुत कम खाती हूँ इस तरह की चीज़ें। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ दिन जो है ना वो अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो मैं जब भी अपने लिए बनाती हूँ, तो अब जैसे हम 2 लोग हैं तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे हैं या आप घर में हैं। तो वो डाइट जो है ना, बेसिकली डाइट का मतलब फाके करना नहीं होता। आप डाइट का मतलब है कि हेल्दी डाइट खाएं जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। तो मैं शेक बनाती हूँ, मैं अपने लिए कभी भी चीनी नहीं डालती हूँ। कभी मेरा बहुत दिल चाहे तो मैं स्टीविया यूज़ कर लेती हूँ, और स्टीविया ये होता है कि प्लांट बेस्ड शुगर है, शुगर नहीं है। वैसे मैं फीका बना लेती हूँ, लेकिन कभी मेरा मीठा पीने को या खाने को दिल चाहे तो मैं अपनी चीज़ों में या तो थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ, या फिर मैं इस तरह से, आप देखें कि मैं ये डाल देती हूँ, स्टीविया यूज़ करती हूँ। और आप स्ट्रॉबेरीज़ देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हैं, दिल खुश हो जाता है। और ये मेरा शेक रेडी हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ेदार सा बनाना और स्ट्रॉबेरीज़ का शेक। उसके बाद जी फिर मैं उस्मान के लिए सेपरेट बनाती हूँ, इसमें मैं चीनी डालती हूँ। और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको जब दिखाती हूँ ना, तो मुझे कभी कभी ये आता है कि आप नहीं करती हैं, नहीं दिखाती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मैं हर चीज़ अगर खाती भी हूँ तो मैं अपना पोर्शन जो है वो तो आपने देखा होगा कि मैं अपना लिमिटेड करके खाती हूँ। तो ये होता है पोर्शन कंट्रोल, क्योंकि इसके बारे में भी मुझे क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ, मैं हर वक्त इस चीज़ पे बात नहीं करती या शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे किस तरह से इस चीज़ को लेकर चलना है। अच्छा जी, तो खैर सबसे पहले तो अब मैं यहाँ पे जो स्टोव है इसको क्लीन कर रही हूँ, लिक्विड डाल के रख देती हूँ। उसके बाद जी मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद जितना मैं फ्रूट लेकर आई थी तो मैं कुछ जो है वो रखूँगी ताकि मैं फ़्रेश खाऊँ, और कुछ जो है ना वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। क्योंकि आप स्मूदीज़ बनाते हैं, मिल्क शेक्स बनाते हैं, आप योगर्ट में भी बनाते हैं, तो इस तरह से ये है कि अगर आपको सस्ता मिलता है आप फ्रीज़ करते हैं तो
बहुत सारे दिन आपके जो है वो अच्छे गुजर जाते हैं और ये चीज़ें आपको बहुत रिजनेबल मिलती हैं। यहाँ पे अभी बर्फ़ वगैरह का इस्तेमाल मैं इतना ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टिल जो है ना ठंडा पीने से या ठंडा खाने से मेरा गला ख़राब हो जाता है, क्योंकि अभी इतनी गर्मी है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। अच्छा, आप फ्रूट अगर एक टाइम पे ज़्यादा नहीं खा सकते हैं ना, तो मैं भी इस तरह से करती हूँ कि मैं बना के रख लेती हूँ और मैं दिन में 2 से 3 बार छोटे छोटे पोर्शंस में खाती हूँ। तो ये आप देख लें, ये सारे दिन के लिए मैंने बनाई है और उस्मान और मैं मिल के खाएँगे। तो मैं एक साथ भर के ये बाउल नहीं खाती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खा लेती हूँ, या इकट्ठा फ्रूट चाट बना के खा लेती हूँ इस तरह से, या फिर ये होता है कि मैं फ्रूट लेके थोड़ा थोड़ा इस तरह से खाती हूँ। तो इस तरह से फ्रूट जो है उसमें बहुत फाइबर है, हर फ्रूट का, हर वेजिटेबल्स का, हर चीज़ का अपना फ़ायदा है। तो आप इस तरह से जो है अपनी जो बॉडी की नीड होती है ना, आप उसको पूरा कर सकते हैं। बनानास मुझे सस्ते मिल रहे थे तो मैंने ज़्यादा ले लिए थे और कुछ खाए जाएंगे क्योंकि उस्मान बहुत शौक से खाते हैं। बाकी मैं इस तरह से फ्रीज़ कर रही हूँ। ये आप जो है मिल्क शेक बना सकते हैं, स्मूदीज़ बना सकते हैं। एक्स्ट्रा एयर जो है वो इस तरह से मैंने स्ट्रॉ से जो है वो निकाल ली थी। इस तरह से जगह भी जो है वो फ्रीज़र में कम जगह में ये आ जाएंगे। उसके अलावा ये है कि ये आप आराम से निकालें, ब्लेंडर में डालें, इसको यूज़ कर लें। तो आजकल तो वैसे इतनी महंगाई है और मैं शुरू से, अभी तो मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, लेकिन व्लॉगिंग से पहले मैं शुरू से जॉब्स करती रही। तो मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं इस तरह के जो है हैक्स करके अपनी ज़िंदगी को मैं आसान बनाती थी। और इस तरह से ये होता है कि आपके बजट में भी चीज़ें रहती हैं। जब मैं पाकिस्तान में होती थी मैं तब भी ऐसे करती थी, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हों। और अभी तो मैं फिर भी व्लॉगिंग में या इस चीज़ों में मतलब थोड़ी सी इन चीज़ों में बिज़ी हो गई हूँ। पहले तो मैं जब जॉब के बाद जितना टाइम होता था, क्योंकि अभी वीडियो बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, डबल टाइम लगता है, तो जब मेरे पास टाइम होता था तो मैं बहुत सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स इस तरह से करके और मैं रख लेती थी। मतलब वीक का तो आप या हफ्ते 10 दिन का हिसाब करके तो आराम से रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। और यकीन करें ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। पाकिस्तान में भी लाइट्स जाती हैं, आई नो बहुत सारी जगहों पे जाती होंगी, लेकिन मैं तो लाहौर में रही हूँ, इस्लामाबाद में रही हूँ, तो फ्रीज़र की चीज़ें मेरी बिल्कुल ठीक रहती थी। कभी ऐसे नहीं हुआ कि चीज़ें मेरी फ्रीज़ की भी ख़राब हो जाए। बस जी, अब स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं इनको भी इस तरह से मैंने काट के और रख दिया। अच्छा, इनकी मैं आपको एक और चीज़ ये बताऊं कि इनमें मतलब कोई मैंने नमक, चीनी, सिरप कुछ भी नहीं बना के डाला, क्योंकि ये मैं हफ्ते 10 दिन के लिए इतना ही रखूँगी और इसके बाद मैं इनको यूज़ कर लूँगी। तो काफ़ी दिन जो हैं वो मेरे इंशाअल्लाह ताला आराम से गुजर जाएंगे। इसके अलावा मैं वेजिटेबल्स का भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। हर चीज़ मेरे तीनों चैनल्स पे अवेलेबल है। और आज मैं, चूँकि मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी मिल गई थी, सस्ती मिल गई थी, मैंगो भी मुझे मिल गया था, तो ये हम नहीं इस तरह से खा रहे क्योंकि पाकिस्तानी मैंगोज़ की तरह ये नहीं है। तो पॉट्स में अगर मिल जाते हैं तो इनको भी मैं इस तरह से डाल के फ्रीज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह से वॉश किया, उसके बाद फ्रीज़ कर दिया, तो ये भी मिल्क शेक बना लूँगी और इंशाअल्लाह ताला हम दोनों इंजॉय करेंगे। अब रात के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, ये भी अगर आपने देखा होगा ना, कोविड के दिनों में मैंने शेयर किया था, उन दिनों में क्योंकि हम बाहर कम निकलते थे, तो मैंने वेजिटेबल किस तरह स्टोर करती हूँ, होगा तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप देखिएगा, वो मैंने सारे आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये आज मैं खैर सब्ज़ी बना रही हूँ। ये बेसिकली तोरी जो होती है ना, तूरी होती है, तुरई भी कहते हैं इसको और जुकीनी भी कहते हैं, तो ये वही फैमिली है, वही चीज़ होती है। तो ये जो है मैंने उस्मान से मंगवाई थी, तो ये बिल्कुल फ्रेश रखी हुई थी। तो ताज़ा सब्ज़ी का मज़ा ही अपना होता है। तो मुझे कभी कभी लाहौर बड़ा याद आता है, क्योंकि लाहौर में ना मैं जब जॉब से वापस आती थी या घर के दरवाजे पे सब्ज़ी मिल जाती थी, तो ये है कि वहाँ पे सब्ज़ी का कोई इशू नहीं होता था, बड़े मज़े की ताज़ा सब्ज़ी लेके ताज़ा बना ली जाती थी। और मैं जब इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट हुई थी ना, तो मुझे ये चीज़ बहुत चेंज लगती थी कि ये क्या दरवाजे पे सब्ज़ी दे के जाते हैं। इस्लामाबाद में इस तरह से हमारे एरियाज़ में ये चीज़ नहीं होती थी। और ये है जी अभी शाम का टाइम, और उस्मान ने कहा चिप्स बना दो, तो मैंने फ्रेश आलू जो हैं वो कट किए और उसके बाद 2 आलू हैं ये, तो इनके मैं चिप्स बना के दे रही हूँ। तो दोपहर का अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो ये कार्ब्स हैं, कार्ब्स आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, प्लीज़ फाके मत करें। अब जितनी भी बड़े डाइटिशियंस के पास जाएंगे, जिसके पास भी जाएंगे, तो वो आपको कार्ब्स ज़रूर देंगे। बेशक क्वांटिटी वो कम कर देते हैं, 1-1, 2-2 रोटियों जितने नहीं होते हैं, लेकिन वो थोड़े बहुत आपको कार्ब्स देते हैं, क्योंकि उससे आपको एनर्जी मिलती है और एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने आज खाना थोड़ा सा जल्दी रेडी कर लिया था
और अगर आप रोटी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, तो आप आलू बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन ऑयल ज़्यादा मत डालिएगा, ऑयल से ज़ाहिर फ़ैट है, आप मोटे होंगे। अच्छा, ये जो है ना, मैंने मसाला बना लिया था और उसमें मैंने चिकन डाल लिया था, बोनलेस थोड़ा सा रखा हुआ था तो मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद ये मैंने डाल दी सब्ज़ी और इसको मैंने प्रेशर दे दिया था 5 मिनट का। उसके बाद जो है ये भुजिया टाइप की बनती है और हम इसी तरह से बनाते हैं। मुझे और उस्मान को तो ये बहुत पसंद है। तो अम्मी मेरी इस तरह से शुरू से बनाती थी, हम खाते थे, तो मैं भी इसी तरह से बनाती हूँ। और अंडे जो हैं वो मैंने बॉयल होने के लिए रख लिए हैं, क्योंकि मुझे प्रोटीन भी ज़रूर खानी होती है, तो मैं रख लेती हूँ। जब भी मुझे भूख लगती है एज अ स्नैक मैं अंडा बॉयल करके खा लेती हूँ। और एक अंडा खाने से ये होता है कि आपकी प्रोटीन की नीड जो है वो पूरी हो जाती है। तो ये आप देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है वो खाना रेडी हो गया है। और पतली वाली मिर्चें तेज़ होती हैं वो मैं उस्मान के लिए डालती हूँ, और मोटी वाली जो एक मिर्च होती है वो मैं डालती हूँ, क्योंकि ये इतनी तेज़ नहीं होती है तो ये मुझे अच्छी लगती है। और ये देखें बस थोड़ा सा चिकन था तो वो मैंने डाल दिया कि इसमें टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। मटन डाल लें, चिकन डाल लें, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, बस ये डन हो गया। और आज बहुत माशाल्लाह अच्छी सब्ज़ी बनी थी, बहुत बहुत मज़ा आया था। खाना रेडी हो गया है। अब जी बना लेते हैं रोटी। और रोटी बनाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वैसे मैंने डाल के पहले ही रख लिया था। मैं भी आपको ज़रा दिखाती हूँ। 9:30 बज रहे हैं और आप देखिएगा कि किस कदर जो है वो इस टाइम पे धूप आ रही है। सारा दिन मौसम बड़ा ठंडा था, बारिश होती रही, और अब आप देखें कैसे धूप आ रही है। तो ये यहाँ पे होता है कि मौसम जो है ना वो मतलब कोई एतबार नहीं है यहाँ पे मौसम का। मुझे ऐसा लगता है लोगों का भी नहीं है और मौसम का भी एतबार नहीं है यहाँ का। ये देखिए जी, ये हो रहे हैं 9:30 और अभी मैं रोटी बना के टेबल पे रख रही थी, तो आप देखें कि धूप कैसे आ रही है। 9:30 से भी बाद का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आजकल मैंने नोट किया हार्डली 3-3.5 घंटे का अंधेरा होता है यहाँ पे, अदरवाइज रोशनी रोशनी रहती है। खाना जी हमारा रेडी हो गया और खाना अभी हम खाने लगे हैं। माशाल्लाह से सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, आपको देख के ही आइडिया हो जाएगा। ज़िंदगी में ना हर चीज़ को एंजॉय करें, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें कैलकुलेटेड खाती हूँ, खाती मैं हर चीज़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है और अल्लाह ताला की हर नेमत को खाना भी मैं पसंद करती हूँ, एंजॉय करना भी पसंद करती हूँ। लेकिन ये है कि मैं अपना देख के खाती हूँ। तो ये काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने सोचा आज मैं क्लियर कर लूँ और आप भी किफ़ायत शुआरी करें। इस मुश्किल टाइम में अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।